आणि त्यांचे साथी ऑफिशियल्स सुमित पवार सर आणि सन्माननीय संजय भोईर सर यांना विनंती आहे की सर आपण सामना सुरू करावा। दोन्हीही संघांनी एक सामना जिंकलेला आहे। दोन्हीही संघ आता मात्र जिंकण्यासाठी प्रयत्न नव्हे तर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतील यात तिळमात्र शंका नाहीये। हा सामना जिंकला की टॉप केला जाईल आणि हा सामना जो संघ गमावेल ना त्याला पुन्हा एकदा थोडंसं प्रेशर राहील, मानसिक दडपण राहील, कारण नेक्स्ट मॅच पुन्हा एकदा जिंकावीच लागेल, अन्यथा या स्पर्धेमधून बाहेर फेकलं जाण्याची अर्थात शक्यता असेल। म्हणूनच हा सामना दोन्हीही संघांसाठी फार महत्त्वाचा असेल। दोन्हीही संघ मालकांसाठी सुद्धा फार महत्त्वाचा असेल। त्यांचे इमोशन्स या मॅचवरती लागलेले असतील। परंतु आपण समालोचन कक्षामधून देऊया त्यांना हार्दिक शुभेच्छा। दोन्हीही संघांचे 12वे खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये असणं अनिवार्य आहे, अन्यथा आपल्याला 2 धावांची पेनल्टी नक्कीच बसणार आहे। फैजी 11 संघाचे इथे 12वे खेळाडू आलेले आहेत आणि साबीर 11 या संघाचे 12वे खेळाडू सुद्धा आलेले आहेत। आपण या दोन्हीही 12व्या खेळाडूंचं स्वागत करूया। नाणेफेकीचा कॉल हा साबीर 11 संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर त्यांचे कर्णधार आदिल कुरेशी यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले फैजी 11 हुसेन टाके यांचा संघ। सलामीचे फलंदाज मैदानावरती अवतरित झालेले आपण पाहतोय। काही क्षणातच सामन्याला इथे सुरुवात होईल। या सामन्याचं धावतो समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं यासीन मर्चेंट तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी को ले चलता हूँ इस ऐसे ऐतिहासिक मैदान पर अर्थात क्रीड़ा भवन के मैदान पर। इस मैच का आंखों देखा हाल मेरी जुबानी यासीन की जुबानी। चलिए दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया मैच, दोनों भी टीमों के लिए क्रूशल मैच। दोनों भी टीमें यहां से जरूर जीतना चाहेंगे और टॉप करना चाहेंगे। माहितपुर पहला ओवर लेके आए हैं, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में हुसैन टाके और उनके साथी बल्लेबाज दानियाल कास्कर राजपुरी से बिलोंग करते हैं, मुरुड तहसील से बिलोंग करते हैं। पहली गेंद सोगांव के सुपुत्र, जी हाँ, माहितपुर को आसमान दिखाया है, यॉर्क करना चाहते थे, हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह अपने बल्ले को चलाया और खेल दिया बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये सिक्सर, 55वां ये छक्का। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। अब आगाज इस तरह से है तो अंजाम क्या होगा। मजेदार मैच। आहा, ये लीजिए, मराठी में अक्सर कहा जाता है आक्रमकतेला क्षणभंगुरतेचा शाप असतो। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर उसी बल्लेबाज का विकेट, नहले पे दहला, टीट फॉर टैट, फर्स्ट विकेट डाउन। हुसैन टाके मैदान से बाहर। बहुत बड़ा झटका लग चुका है हुसैन के रूप में। हुसैन ने जिस तरह से शुरुआत की थी, ऐसा लग रहा था कि अब हुसैन का तूफान आएगा, मगर इस तूफान को शांत किया है गेंदबाज माहितपुर ने। माहितपुर जो कि सोगांव से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शानदार बल्लेबाजी, मगर क्रिकेट से थोड़े से कभी दूर दिखाई देते हैं, मगर अब और आज स्पेशली बहुत ही अच्छे टच में।
लास्ट मैच में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, अपने टीम के लिए 2 ओवर उन्होंने डाले थे और इस ओवर में भी, इस मैच में भी बहुत ही बढ़िया शुरुआत। माहित कौर ने देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई है, एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और एक मिड ऑफ, उसी के साथ एक मिड ऑन साइड की दिशा में शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट मिड विकेट, 30 गज के दायरे के बाहर एक डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑफ, राइट आर्म राउंड विकेट। फिर से एक बार माहित कौर दौड़ पड़े, जी हाँ, जड़ में डालने की कोशिश की थी, सीधे बल्ले से उससे स्टीयर किया था मगर शॉर्ट कवर पॉइंट की दिशा में थोड़ा सा फंबल, थोड़ी सी हिचकिचाहट, हड़बड़ाहट देखने को मिली और उसी के कारण दोनों भी बल्लेबाजों ने देखते देखते एक रन चुरा लिया। जिस तरह से कोई आंखों से काजल चुराता है, उस तरह से आंखों में यहाँ पे इशारे होते हुए और एक रन चुराते हुए दोनों भी बल्लेबाज। दानियाल कास्कर और उनके साथी बल्लेबाज सलमान फकी। जी हाँ, सलमान फकी भी शिगरा से बिलोंग करते हैं, मुरुड तहसील से बिलोंग करते हैं और राजपुरी गांव से बिलोंग करने वाले दानियाल, वो भी मुरुड तहसील से ही बिलोंग करते हैं। आहा, दानियाल को लगातार 2 गेंदे यहाँ पे चकमा दिया है, आंखों में धूल झोंकी है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, टप्पा खाने के बाद गेंद को थोड़ी सी बाहर की तरफ कट करने की कोशिश, उसमें काफी हद तक सफल। दानियाल अगर छक्का लगाते हैं ना तो 500 रुपए 100 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है। फरदान की तरफ से भी दानियाल के लिए मौका है, अगर 3 छक्के उनके बल्ले से आते हैं तो 500 रुपए का इनाम देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे ओवर की समाप्ति। देखिए दोस्तों, क्रिकेट कितना अनोखा खेल है, अजीब व गरीब खेल है। पहली गेंद पर आया था छक्का और हम सभी को लगा था कि यहाँ से अब रनों की बारिश नजर आएगी, 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद था, अब बल्लेबाज रनों को लूटेंगे, मगर पूरी तरीके से ये हमारा जो अंदाज़ा है वो गलत निकलता हुआ। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद क्या कमबैक किया है। इस ओवर में मात्र 8 ही रन खर्च हुए हैं। माहित कौर ने एक सफलता भी अर्जित की, एक बल्लेबाज अर्थात जिस विकेट की तलाश थी, हुसैन टाके का विकेट अपने नाम किया है, बहुत ही कीमती विकेट, और मात्र 8 रन खर्च किया है, 30 गज का दायरा मौजूद। और इस तरह की ये गेंदबाजी हमें बहुत कम देखने को मिलती है। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं, तवाफ हमदुल्ले। जी हाँ, तकरीबन 6000 पॉइंट से बिके थे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत की है तवाफ ने, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, हालांकि ड्राइव करने पर मजबूर किया था, बल्लेबाज ने भी ड्राइव किया था मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी मोटा सीरा लिया था और थर्ड मैन की जानिब डिक्लेयर जोन में गेंद 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, 5 ओवर का ये मुकाबला, 5-5 ओवर का ये मुकाबला है। जी हाँ, तवाफ ने फिर से एक बार बल्लेबाज को दिया है चकमा, गेंद आसमान की बुलंदी पर, थोड़ी देर के लिए बल्लेबाज के हलक में जान थी मगर तकदीर वाले रहे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में डिक्लेयर जोन होने की वजह से यहाँ पे एक जीवन दान भी कह सकते हैं, उसी के साथ साथ 1 रन और 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। धीमी शुरुआत जरूर है, हालांकि हुसैन टाके ने अपने ही अंदाज के साथ अपनी पहचान जिस तरह से उन्होंने बनाई है उसी के साथ शुरुआत तो की थी। पहली गेंद पर आया था छक्का मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर बिहाइंड विकेट कीपर के हाथों में कैच आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं और अब इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ, तवाफ हमदुल्ले की ये गेंद बिल्कुल समझ से परे, बहुत ही बढ़िया कमबैक, बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है। हालांकि सीमेंट की विकेट यहाँ पे मुहैया करवाई है, सीमेंट विकेट के ऊपर गेंदबाजी करना आसान नहीं होता, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल,
क्योंकि यहाँ से गेंद को कट करना, गेंद को घुमाना, स्पिन करना बहुत ही मुश्किल होता है। जी हाँ, फुलर लेन बहुत ही खूबसूरत ये कवर ड्राइव कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ, बहुत ही शानदार प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, मगर उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग शॉट कवर की दिशा में, और इसी वजह से दोनों भी बल्लेबाजों को मात्र एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026। स्लोअर वन गेंद, उंगलियां फेरी थी, ऑफ कटर गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे थे और पेस को भी निकाल दिया था। दानियाल कास्कर को लगा कि यह गेंद वाइड हो सकती है, मगर नहीं, अंदाजा गलत। बल्लेबाजों की आंखों में धूल झोंकना, उनके दिमाग में प्रवेश कर कर पहचानना कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जी हाँ, इसमें दबाव देखा ना था, ताकत के साथ किया है प्रहार, मगर गेंद बहुत ऊंची गई है, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम। लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए माहिद कुर के हाथों से, और इसी के साथ ये दूसरा झटका, दूसरा बड़ा झटका दानियाल कास्कर के रूप में। दानियाल इस मैच में बहुत ही ज्यादा असफल, हुसैन टाके के बल्ले से एक छक्का यानी 6 रन बनाए, मगर दानियाल निष्प्रभ रहे हैं इस मैच में। मगर फिर से एक बार अरबाज के ऊपर ये सारी दारोमदार, सारी जिम्मेदारी, क्योंकि लास्ट मैच के हीरो, लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच बल्लेबाजी करते हुए, जिन्होंने 36 रन अपने टीम के लिए जोड़े, उसी के साथ साथ नॉट आउट भी रहे थे, और गेंदबाजी करने की जब जिम्मेदारी आई तब सिचुएशन ऐसा था 6 गेंदें और 7 रन, और वहां से अपनी टीम को जीत दिलाई है। वो 7 रन उन्होंने डिफेंड किए हैं बखूबी अंदाज से, वही अरबाज शेख। खारमबोली गांव से बिलोंग करने वाला ये शानदार खिलाड़ी अरबाज शेख के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मगर कभी कभी ना कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेना बहुत पसंद करते हैं। जितनी भी क्रूशल मोमेंट होगी ना, उनका गेम निखरता है। ये लीजिए, इस मरतबा पहली ही गेंद पर ओहो, फील्डर को ढूंढ लिया है। लाजवाब स्ट्रोक तो था, मगर सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ और एक बड़े बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। सलमान का ये बहुत ही खूबसूरत शॉट था, हवा में खेला था, मगर वहां पे उनके लिए जाल बुना था, जाल में फंस गए। सलमान बैक टू द पैवेलियन। सलमान फकी भी कुछ ज्यादा करने में नाकाम रहे। 4500 पॉइंट में वो सोल्ड आउट हुए थे, मगर इस मैच में बहुत ही असफल। नाराज होंगे अपने आप से, अपने तकदीर से, क्योंकि शॉट में कोई कमी नहीं थी, मगर शायद जहां पे खेलना चाहते थे वहां पे उन्होंने नहीं खेला, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया, और इसी वजह से सलमान फकी आउट होते हुए नजर आए। सलमान आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज आए हैं, अताउल्ला टाके, जिनको 500 पॉइंट में खरीदा है अपने टीम के लिए। मात्र 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 11 फॉलोस ऑफ 3 विकेट्स। 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। माहिद कुर बहुत ही अच्छे फॉर्म में, अच्छे टच में, अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। पहला ओवर भी बहुत ही क्रूशल रहा, शानदार रहा अपने टीम के लिए। पहले ओवर में उन्होंने मात्र 8 रन खर्च किए और हुसैन टाके का विकेट अपने नाम किया। जी हाँ, ये देखिए फिर से बार फुलर लेंथ, और तकरीबन फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव करने की कोशिश थी, मगर सीधा फील्डर के हाथों में फिर से एक बार खेल गए हैं। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया है वहां के फील्डर ने। सीमेंट विकेट के ऊपर क्रीड़ा भवन पर इस तरह की गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, मगर इन सारे खिलाड़ियों ने मेहनत की है। इस प्रतियोगिता के लिए एक सपना संजोया है, उस सपने को साकार करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और आपकी मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाती है। यह मेहनत
यहाँ पे रंग लाती हुई माहित कौर इस ओवर में भी प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए।
हेलो। वाजिद पठान नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होते हुए, मगर इसी बीच साबिर कुरैशी की मैं यहां पे सराहना करना चाहूंगा। पहले ही गेंद पर एक तूफानी बल्लेबाज को चलता किया है। जी हाँ, फिर से एक बार फुलर लेन थी, ऑफ कटर गेंद, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, कारपेट के सहारे, कारपेट को चाटती हुई गेंद जब तक शॉट मिड विकेट की दिशा में फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और एक रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 21 पर 21, जो कि शुभांक माना जाता है। ओह, फुल टॉस नहीं कर सकते साबिर, आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, हवा में तैरती हुई फिर से एक बार फ्लाइट की तरह डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या में एक उछाल हमें दिखाई देता हुआ 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। मैदान में हम देख सकते हैं अभी अभी जो छक्का लगाया था अताउल्लाह के बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर, जिस अताउल्लाह को मात्र 500 पॉइंट में खरीदा गया था, यही बल्लेबाज आपके काम आता हुआ। जी हां, ये देखिए, इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव, प्रेशर। एक छक्का लगने के बाद मैंने अक्सर नोटिस किया है कि गेंदबाज दबाव में आते हैं और बल्लेबाज से गेंद को दूर रखने की कोशिश करते हैं, और कुछ ज्यादा ही बाहर वाली गेंद थी ये। फिर से एक बार स्लोअर वन, फ्लाइटेड गेंद, हवा दी थी उस गेंद को, हवा में लहराती हुई गेंद को परख नहीं पाए थे अताउल्लाह और पूरी तरीके से मिस कर गए। बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जरूर मिलेगा, मगर मजेदार मुकाबला होता हुआ। हालांकि बल्लेबाजों ने काफी निराश किया, मगर अताउल्लाह पारी को संभालने की कोशिश। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को अताउल्लाह जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में डीप मिड विकेट क्षेत्र में खेलने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, आपको ऑफ साइड की दिशा में भी रन मिलेंगे, मगर आजकल का हम देख सकते हैं कि 4 ओवर का फॉर्मेट, 5 ओवर का फॉर्मेट, हर बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर घुसकर डीप मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहता है। जी हाँ, देखिए, ओहो, स्मार्ट गेंदबाजी, कुशलता के साथ बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ लिया था साबिर कुरैशी ने, और आखिरकार जिस बल्लेबाज ने यहाँ पे छक्का जड़ा था उसी बल्लेबाज को चलता किया है। इस ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की है साबिर कुरैशी ने। वेरी वेल डन, कमाल की गेंदबाजी। इस ओवर में 10 रन खर्च किए साबिर ने और 2 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी बीच टीम के ओनर सोहेल मेमन 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 29। सोहेल मेमन नए बल्लेबाज। जी हां, इसके बाद भी जो मुकाबला होगा, जिन्होंने पहला मुकाबला गंवाया है, पहला मैच हारा है, उन दोनों भी टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश है कि इनिंग ब्रेक में आपके दरमियान होने वाले मैच का टॉस किया जाएगा, सो आप तैयार रहें। मगर अब यहाँ पे हम कंसंट्रेट करेंगे इस मैच में, जहाँ पे सोहेल मेमन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टीम के ओनर भी है, पहला मैच बहुत ही बढ़िया तरीके से जीता, मगर इस मैच में बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही खराब हालत। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं आरिफ कुर, इस सत्र की अंतिम ओवर। आरिफ, हाँ, ऑफ कटर, तेज तर्रार, लाजवाब ये गेंद थी, मगर सोहेल रन लेने की कोशिश में ओहो, अपना कीमती विकेट यहाँ पे उनके साथी बल्लेबाज को गंवाना पड़ेगा, और एक बल्लेबाज रन आउट के रूप में मैदान से बाहर। बहुत ही खस्ता हालत। सोहेल हालांकि रन लेना चाहते थे, मगर बल्लेबाज बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए। मगर कमाल की गेंद की शुरुआत, ओवर की शुरुआत यहाँ पे
आरिफ कूर की जानिब से होती हुई ऑफ स्टंप, और ऑफ स्टंप के थोड़ी सी हल्की सी बाहर गेंद टप्पा खाने के बाद जिस तरह से स्कीट हुई थी और तेजी के साथ अंदर की तरफ आई थी ना, बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पाए थे। बैकफुट पर जाकर उसे स्टीयर करने की कोशिश तो की, मगर गेंद पैड से टकराई थी और सोहेल जो कि रन लेने की कोशिश में जुटे हुए थे। रनों की संख्या यहाँ पे रुकी हुई है। बहुत ही बड़ा सवाल है निशान कि अब यहाँ से जो बड़े स्ट्रोक की तलाश है, क्योंकि बड़े स्ट्रोक अगर नहीं आएंगे ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा दूसरे सत्र में। और इसी वजह से बल्लेबाजों की कोशिश तो जारी है कि बड़े स्ट्रोक में डील किया जाए, मगर गेंदबाजों की मैं यहाँ पे सराहना करना चाहूँगा। गेंदबाजों का बोल बाला सोहेल के लिए हर छक्के के लिए 200 रुपये का इनाम। यस, 2000 रुपये का इनाम हर छक्के के लिए आया है। सोहेल के बल्ले से छक्का आया है और 2000 रुपये का इनाम मैंने अभी घोषणा की थी। 2000 रुपये का इनाम यहाँ पे पाया है। क्या बात है सोहेल, अपनी टीम की नैया जो भंवर में फंस रही थी, अपनी टीम लड़खड़ा रही थी, उसे अब साहिल पर लगाने की कोशिश सोहेल द्वारा। सोहेल के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या ने छलांग लगाई है। 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। इन 4 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर, एक फाइटिंग स्कोर यहां पे खड़ा होगा और उसी की कोशिश जरूर करेंगे। आरिफ कूर फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद मगर ऑफ कटर थी, कंधे की ऊंचाई तक उठी थी टप्पा खाने के बाद। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था मगर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। छक्के के बाद बहुत ही बढ़िया वापसी बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे बल्लेबाज को प्रभावित किया है। जबरदस्त गेंदबाजी हमें आज सुबह से ही देखने को मिली है। बल्लेबाज भी कुछ हद तक आहा, ये देखिए बार बार लगातार उसी लाइन एंड लेन पर बल्लेबाजों को चकमा देते हुए दिखाई दिए है। एक छक्का जरूर आया है इस ओवर में, फिर भी बहुत ही बढ़िया ओवर में कहूंगा क्योंकि गेंद पुरानी हो चुकी है। स्लॉग ओवर है और स्लॉग ओवर में बल्लेबाजों की जो मानसिकता होती है वो बड़े स्ट्रोक खेलने की होती है और बड़े स्ट्रोक से उन्हें महरूम करना, उन्हें वंचित करना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत ही ज़्यादा बाहर की तरफ भटक गए और इसी वजह से अंपायर जी ने अपने हाथों को ज़मीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया है वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा। रनों की संख्या में इजाफा। 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। जी हाँ, ये देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव जब होता है गेंदबाज के ऊपर तो क्या होता है उसका उत्तम उदाहरण आपके सामने पेश होता हुआ। अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे मगर जैसे मैंने कहा कि अंतिम ओवर में गेंदबाजी करना सही मायनों में अपने आप एक बहुत बड़ी बात होती है, पहले ओवर में और अंतिम ओवर में। क्योंकि पहले ओवर में नई गेंद होती है, गेंद हाथों से फिसलती है, ग्रिप करना मुश्किल होता है और अंतिम ओवर में बल्लेबाजों की मानसिकता होती है, उसे टैकल करना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, जैसे वैसे उस गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में। 1 रन तो आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े मगर दूसरे रन के लिए क्या होगा? यस इट इज। अब यहाँ पे ये फैसला आने के पहले ही शादाब निकल चुके हैं। शादाब मेरे ख्याल से समझ चुके हैं कि मैं बहुत दूर रह गया और इसी वजह से वो अपने खेमे में चलते बने हैं। मगर फिर भी यहाँ पे तीसरे एम्पायर हमारे बहुत ही गौर और फिक्र के साथ मुआयना करते हुए कि क्या वहाँ पे एक्चुअली रन आउट था या दूसरा रन मुकम्मल हुआ था। हमारे टीवी एम्पायर प्रीतम सर, क्योंकि जो भी सही फैसला होगा वही फैसला आपके सामने आएगा। बहुत ही खूबसूरत ये माहौल बनता हुआ चारों तरफ हम देख सकते हैं। क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट को चाहने वाले, क्रिकेट से मोहब्बत रखने वाले धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे सूरज ढलेगा वैसे वैसे और यहाँ पे क्रिकेट के दीवाने देखने को मिलेंगे। जी हाँ, OUT आउट।
शादाब मैदान से बाहर आते हुए। शादाब के पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि रनों की दरकार थी, रनों की ज़रूरत थी। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने विकेट का यहाँ पे उन्होंने अपने विकेट का सैक्रिफाइस किया है। मात्र अंतिम एक गेंद यहाँ पे आना बाकी। रनों की संख्या में फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा, 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 5 ओवर का ये मुकाबला है। कम से कम 50 रन अगर स्कोर कार्ड पर होते ना, तो एक मजेदार मैच हमें देखने को मिल सकता था। जी हाँ, जोरदार प्रहार किया है, ये भी जाएगी जाएगी जाएगी, गई है और एक सिक्सर। लाजवाब शानदार बल्लेबाजी, क्या फिनिश किया है। यहां से मोमेंटम क्रिएट होगा, बल्लेबाजी करने वाली टीम में आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। 44 रन हो चुके हैं, जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत। 9 रन के औसत से आपको रन बनाने हैं, और इस विकेट के मद्देनजर और मैदान को देखते हुए दोस्तों इतना भी आसान नहीं है। अगर 55 रन यहाँ पे अगर डिफेंड हो सकते हैं, तो 45 रन भी डिफेंड किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम टॉस करने जाएंगे। येस, आपण टॉस करण्यासाठी जाऊया। पहिला सामना ज्या दोन्हीही संघांनी गमावला होता, अर्थात लूजर वर्सेस लूजर, असा हा सामना यानंतर आपल्या भेटीला येईल। दोन्हीही संघांचे कर्णधार अल अजीज संघाचे कर्णधार जैद कादरी आणि फारिया 11 या संघाचे कर्णधार मुजीब रिफाई। दोन्हीही संघ नायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी आम्हाला जॉईन करा। आम्ही टॉस बॉक्समध्ये आपली वाट पाहत आहोत। चला, या इनिंग ब्रेकमध्ये आपल्याला टॉस करायचा आहे। यानंतर होणारा सामना लूजर वर्सेस लूजर, फारिया 11 विपक्ष अल अजीज 11। चला, दोन्हीही संघांचे कर्णधार जैद कादरी आणि मुजीब रिफाई। येस, जैद कादरी संघनायक इथे आलेले आहेत। मुजीब रिफाई यांना विनंती आहे की आम्हाला जॉईन करावं आणि आपण या इनिंग ब्रेकमध्ये नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यावा। एकदा की सामना सुरू झाला की टॉस करणं किंवा कोणत्याही प्रकारची इथे कामगिरी करणं योग्य नसतं। अर्थात याची जाणीव आपल्याला नक्कीच आहे। माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल मुजीब, तर प्लीज लवकरात लवकर आपण टॉस करण्यासाठी आम्हाला जॉईन करावं। मिस्टर मुजीब रिफाई, प्लीज वेलकम। जर इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस झाला नाही ना, तर मात्र पॅनलाइज केलं जाणार आहे। चला, कर्णधार मुजीब रिफाई, फारिया 11 संघाचे कर्णधार मुजीब रिफाई। फारिया 11 हा संघ पहिल्या सामन्यामध्ये आश्चर्यकारक हरत असताना आपण पाहिला। विजय अगदी दृष्टिक्षेपात होता, परंतु 6 चेंडू आणि 7 धावा त्यांना बनवता आल्या नव्हत्या आणि त्यांनी तो सामना गमावला। थोडंसं टेन्शन, थोडंसं दुःख नक्कीच असणार, यात तेळ मात्र शंका नाहीये। परंतु मित्रांनो, पुढे जात राहायचं असतं। भविष्य काळामध्ये जे झालं त्याच्यावरती अर्थात आपल्याला विचार करून, चेंडू पडण्याच्या अगोदर जर इथे टॉस झाला नाही, येस 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 मुझे प्लीज वेलकम, लवकर यावं, थोडं फास्ट। दोन्हीही संघांचे कर्णधार
इथे आलेले आहेत. दोन्हीही संघांना आपण देऊया हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. सन्माननीय रोहितजी पाटील यांना विनंती आहे. सर या आपल्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाणार आहे. मिस्टर रोहित पाटील, रोहित पाटील यांना विनंती आहे आम्हाला जॉईन करावं आपल्या शुभ हस्ते. यानंतर होणाऱ्या सामन्याचा इथे नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. रोहित पाटील अलिबाग तालुक्याचा एक शानदार ऑलराऊंडर. येस, कॉल कोणाचा असेल? येस, मुजीब यांचा असेल कॉल. हेड्स इज कॉल एंड इट इज टेल. टॉस आपने जीता है, फैसला क्या होगा? हम फील्डिंग करेंगे. यस, हमारे पास वक्त की कमी है. दोनों भी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं. न्यूज फॉर द सेंटर पॉइंट. अल अजीज ऑन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. ओवर टू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. तो सेकेंड इनिंग की शुरुआत यहां पर होने जा रही है. शाबिर 11 थल, उनके अपोजिट फैजी 11 अलीबाग. और स्ट्राइक पर बैठकर देखा जाए तो पिछले मैच में जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी शाबिर 11 थल टीम के लिए रनों की प्राप्ति की थी, वही बैटर स्ट्राइक एंड पर आदिल कुरैशी. और उनका साथ देते उनके छोटे भाई रियाज कुरैशी. गेंदबाजी करते हुए अरबाज शेख. पहला P1 पावर प्ले का षटक. 30 गेंदे 45 रनों की आवश्यकता. सोहेल इकबाल मेमन ने लगाए हुए 2 छक्के आखिरी ओवर में. इस बार डीप स्क्वेयर की दिशा में खेल दिया है. भाग मिल्का भाग और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार. इस बार मिलेंगे 4 तो होगा बेड़ा पार. चौकार. इस प्रतियोगिता का 33वां ये चौवा आता हुआ आदिल रज्जाक कुरैशी के बल्ले से आता हुआ. दोनों भाई भाई आज मैदान पर शाबिर 11 थर्ड टीम में हमें नजर आ रहे हैं. और ये दोनों टीमें पहला राउंड जीतकर सेकेंड राउंड के लिए सज्ज हुई है. और इसमें फिर से एक बार अरबाज की गेंद. इस बार फिर से एक बार फ्लिक करना चाहते थे. गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में डिक्लेयर एरिया में ट्रैवल होती हुई. एक एक रन से भी यहाँ पर रन बन सकते, भली बात ही जानते हैं आदिल रज्जाक कुरैशी. और इस बार 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है 9 रन स्कोर कार्ड पर. पहला और प्रगति पर. इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप अवे फ्रॉम द बॉडी डालने की कोशिश, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद सीधा ट्रैवल होती हुई. डॉट गेंद जाती हुई. पिछले मैच के मैच अरबाज शेख जिन्होंने पिछले मैच में फरिया 11 रामराज टीम के खिलाफ 6 गेंदों में 7 रन डिपेंड किए थे, वही गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के ओवर में लाजवाब गेंदबाजी का स्पेल यहां पर सादर करते हुए नजर आ रहे. ओहो, इस बार जड़ में डालने की कोशिश. फिर से एक बार शादाब शौकत घट्टे. जब तक फील करेंगे तब तक 1 रन लेने का मौका यहां पर प्राप्त होता हुआ. 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे मयूरेश कोलिया में बतलाते हुए 10 रन स्कोर कार्ड पर. आने वाली 24 गेंदे और जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता है. 24 गेंदे 35 रनों की जरूरत. अगर कल का लेखा जोखा देखा जाए मयूर, तो आपने कहा था कि अरशद सैयद ने कल के दिन 106 रन बनाए, जिसमें शानदार बल्लेबाजी और अलाइशा कॉटेज पुरस्कृत उमर 11 टीम के लिए पहला दरवाजा खोला सुपर 3 में जाने का. वो बैटर अरशद सैयद. और गेंदबाजी जिन्होंने की वो है अलीबाग का वंडर बॉय, छोटा तीर वार करे गंभीर, जिन्होंने 5 ओवर में 21 रन खर्च किए और 5 विकेट प्राप्त किए. वो है रियाज फकीर के बेटे जुनैद रियाज फकी. कल का दिन उनका था, आज का दिन कौन से टीम का होगा ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा. गेंदबाजी के लिए आते हुए निजी पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर की जिम्मेदारी गेंदबाज हुसैन टाके. स्ट्राइक पे आदिल कुरैशी. पटकी हुई गेंद चॉप करना चाहते थे पॉइंट की रिजर्व में, वहां पर फील्डर तैनात थे, कोई रन की गुंजाइश नहीं. पहली गेंद डॉट जाती हुई.
इस प्रतियोगिता का 70वां डॉट यहां पर लिखा गया। गेंदबाज हुसैन टाके ने गेंदबाजी की पहली डॉट करने में कामयाब। आगाज जरूर अच्छा किया है, पर अंजाम बुरा होगा, क्योंकि गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार, प्रॉपर टाइमिंग और यहां पर पावर का इस्तेमाल किया। बैटर आदिल रज्जाक कुरैशी के बल्ले से शानदार छक्का। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड पर, 16 विदाउट लॉस। भाई भाई मैदान पर शाबिर 11 थर्ड टीम के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे। हुसैन टाकी की पहली गेंद डॉट आई, उसके बाद छक्का आता हुआ। इस बार पटकी भी गेंद, हाफ वाली गेंद को फुल कन्वर्ट किया, कवर पॉइंट के ऊपर से अपुन का फटका, 440 का झटका लगता हुआ गेंदबाज हुसैन टाके को, और इस इनिंग का ये 60वां छक्का, मुझे आज के दिन और कल के दिन का ये मैच का 60वां छक्का आता हुआ आदिल रज्जाक कुरैशी के बल्ले से। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 22। जो बल्लेबाज गेंदबाज के छक्के छुड़ाते हैं, आज वही बल्लेबाज के छक्के छुड़ाते हुए शाबिर 11 थल के खिलाड़ी आदिल रज्जाक कुरैशी फिर से एक बार एलिवेशन दिया, गेंद को खेल दिया, वहां पर दानियाल फील्ड करेंगे। एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे शाबिर 11 थर्ड टीम का 23 रन 23। शाबिर 11 थर्ड टीम है, अल्ताफ सैयद आएंगे और कैश प्राइज लगाएंगे। शाबिर 11 थल के स्पॉन्सर रायगढ़ का वसीम आकरम, जिसे कहा जाता है शाबिर शरीफ कुरैशी, इनके तरफ से आदिल के लिए 1000 रुपए का कैश प्राइज यहां पर आ चुका है। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, डिक्लेयर एरिया में गेंद ट्रैवल होती हुई। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। एक 45 रनों का टारगेट सेट किया है और दूसरा ओवर जारी होता हुआ। इस बार देखिए गेंद हवा में खड़ी, फील्डर अरबाज करेंगे नहीं गलती और शानदार कैच, और यहां पर रियाज कुरैशी आउट होते हुए। पहले विकेट का पतन, पहला झटका शाबिर 11 थर्ड टीम को लगता हुआ। न्यू बैटर मैदान पर कौन से आएंगे, कौन से खिलाड़ी होंगे जो इनायत नंबर 3 पर विराट कोहली की तरह पायदान पर आएंगे और अच्छे बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस दिखलाएंगे। और बल्लेबाज तवाफ हमदुल्ले एक अच्छे ऑलराउंडर कैटेगरी के खिलाड़ी, और देखा जाए तो उनके ऊपर शाबिर 11 थर्ड टीम ने भरोसा दिखलाया। मुरुड तहसील से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी तवाफ हमदुल्ले। स्कोर जा पहुंचा 24 रन। जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता है, 21 रनों की जरूरत। आने वाली 18 गेंदे, 21 रनों की जरूरत। शाबिर 11 थल, और जहां पर भी टूर्नामेंट होते हैं यारी दोस्ती अगर कहा जाएगा तो हमारे अलीबाग के अल्ताफ सैयद शाबिर 11 थल के लिए शाबिर भाई शरीफ कुरैशी, इनके तरफ से इमरान बुखारी मुन्ना, इनके लिए 500 रुपए का कैश प्राइज है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अलीबाग का यस, लास्ट मैच में भी 18 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी जो डिपेंड किए थे गेंदबाजी करने वाली टीम फैजी 11 अलीबाग। क्या वो कारनामा फिर से एक बार किया जाएगा? गेंदबाजी के लिए गेंदबाज दानियाल। 18 गेंदे 21 रनों की जरूरत। एक शानदार मैच। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आदिल रज्जाक कुरैशी। इस बार देखिए गिली गिली अंबा, खुश हो गई रंबा, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर लंबा, छक्का। इस तरह की गेंदबाजी दानियाल करोगे ना तो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक आदिल ऐसे छक्के लगाएंगे, क्योंकि वो एबिलिटी है, वो ताकत है इस खिलाड़ी के पास। और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर 30 रन। जीतने के लिए मात्र अभी भी 15 रनों की जरूरत। पहली गेंद का सामना किया, छक्के के साथ शुरुआत की।
आज अगर देखा जाए नदीम सैयद, तो आज मुस्लिम प्रीमियर लीग इतनी तादाद में हमें नजर आ रही है। आज अलीबाग टेनिस क्लब के बड़े बड़े खिलाड़ी रोहित पाटिल होंगे, हेमंत पाटिल होंगे, पंकज यादव होंगे और राजा सारंग, अनिकेत कुलपे, ऐसे बड़े बड़े महारथी आज इस मैच का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम प्रीमियर लीग है, भाईचारा है। और राजेश जी सारंग, अनिकेत कुलपे, हेमंत पाटिल, उसी साथों साथ रोहित जी पाटिल, पंकज यादव, ऐसे सीनियर खिलाड़ी आज हमें मैदान के बाहर नजर आ रहे, उनका भी, और मृणाल वर्सोलकर भी हमें नजर आते हैं, उनका भी स्वागत है। हर अलीबाग टेनिस क्लब की स्टार खिलाड़ी। इस बार शॉर्ट गेंद, मैंने पहले ही कहा था दानियाल, अगर इस तरह की गेंदबाजी करोगे तो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक छक्के की पारी करने वाले खिलाड़ी आदिल रज्जाक कुरैशी है, जिन्हें वर्सोली के मैदान पर बेस्ट बैटर का खिताब प्राप्त हुआ था। छक्कों की बौछार करते हुए छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए मात्र 9 रनों की जरूरत, जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता है। फिर से एक बार दानियाल गेंदबाजी करेंगे, आदिल रज्जाक कुरैशी, ओहो, पर इस बार दबाव, दड़पन, लेग स्टंप के बाहर, वाइड +1, आम तो आम गुटलियों के दाम, मराठी में कहा जाता है सुमित जी पवार, अंधला मागतोय 1 डोला, देव देतोय 2 डोले, वाइड +1, कुल मिलाकर 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 38। जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। इस बार डांसिंग डाउन आगे खेलने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग वहां पर, संघ मालक सोहेल इकबाल मेहमान फैजी 11 अलीबाग टीम के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे। सीधरा सोहेल मेहमान हम देख रहे हैं, जो उनके मैच का आनंद ले रहे। हमारे सम्मानीय आदरणीय पिंट्या शेठ ठाकुर यहाँ पर तशरीफ लाते हुए, उनका भी तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है इस प्रतियोगिता के द्वारा। और उनका स्वागत छक्के के साथ किया है। राजा है तू, तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर, तू इस मैदान पर मेहमान बनकर आया कर, तुम्हें ही बख्शी है इस मैदान की सल्तनत, और इस सल्तनत का तू सुल्तान बनकर आया कर। और अमित जी ठाकुर, सबके चहेते पिंट्या ठाकुर सर यहाँ पर आए, उनका तहे दिल से स्वागत। मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 सीजन और ये विजयी चौका आदिल रज्जाक कुरैशी के बल्ले से आता हुआ शाबिर 11 थर्ड टीम इस मैच में सेकेंड मुकाबला भी जीतते हुए। कांग्रेचुलेशन शाबिर 11 थर्ड, हार्ड लक फैजी 11 अलीबाग, आपको पिछले मैच में संघर्ष करना है। जरूर यहाँ पर शाबिर भाई कुरैशी की तरफ से फिर से एक बार इमरान बुखारी के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पर हमारे यहाँ पर जो मेहमान आए अमित जी ठाकुर, पिंट्या ठाकुर, इनका इस्तकबाल करने के लिए मैं दावत देना चाहूंगा। रमजान भाई मेहमान, इनसे गुजारिश करूंगा कि आप पिंट्या ठाकुर सर का यहाँ पर इस्तकबाल किया जाए। फिर अलीबाग टेनिस क्रिकेट के मैदान पर जहाँ पर भी टूर्नामेंट होते हैं, एक दानशूर व्यक्तिमत्व, एक उत्कृष्ट आयोजक और एक टेनिस क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी अमित दादा ठाकुर यानी पिंट्या ठाकुर, अमीर ठाकुर यानी पिंट्या ठाकुर, इनका इस्तकबाल रमजान मेमन साहब के हाथों से किया जाएगा। और इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच आदिल रज्जाक कुरैशी।